अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारे हाथ में जो स्मार्टफोन है वो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, तो क्या तुम मानोगे? हम रोज घंटों इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, गेम्स खेलते हैं और एप्स यूज करते हैं। पर कभी सोचा है कि इस काली ग्लास स्क्रीन के पीछे असल दुनिया किस चीज पर चल रही है? वो कोई इंसान नहीं है, वो है कोड। अक्सर लोगों को सिर्फ स्क्रीन पर रंग बिरंगे बटन्स और एनिमेशंस नजर आते हैं, लेकिन एक प्रोग्रामर को इसके पीछे लॉजिक की पूरी दुनिया दिखाई देती है। अगले 4 मिनट में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम इस डिजिटल दुनिया के सिर्फ एक कंज्यूमर से इसके क्रिएटर कैसे बन सकते हो। अपनी फेवरेट वीडियो गेम या किसी आम ऐप के बारे में सोचो। हम जब स्क्रीन पर क्लिक करते हैं तो कैरेक्टर मूव करता है या कोई नया पेज खुल जाता है, बट ये सब खुद से नहीं होता। सरफेस के नीचे लाखों लाइंस का कोड होता है जो इस सॉफ्टवेयर को बताता है कि कैसे हिलना है, कैसे रिएक्ट करना है और कब क्या काम करना है। प्रोग्रामिंग असल में कंप्यूटर से बात करने की ज़बान है। देयरफॉर अगर कोड लिखते वक्त एक छोटी सी गलती हो जाए तो पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है। जब तुम कोड समझ लेते हो तो तुम सिर्फ टेक यूज नहीं करते, तुम्हें समझ आ जाता है कि ये डिजिटल दुनिया असल में डिजाइन कैसे की। लेकिन याद रखो, प्रोग्रामिंग उन लोगों के लिए है जो कंसिस्टेंट रहते हैं और जो कभी हार नहीं मानते। ये एक डिजिटल बिल्डर बनाने जैसा है। तुम एक बड़े मसले को लेते हो और उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हो। जब तुम पहली बार कोडिंग सीखोगे तो तुम्हारा सामना होगा बग्स से, यानी प्रोग्रामिंग की गलतियों से। कभी कभी एक छोटा सा सेमीकोलन या एक गलत ब्रैकेट आपका पूरा प्रोजेक्ट रोक देता है। बट ये फेस बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। घंटों गुजर जाते हैं और समझ नहीं आता कि गलती कहाँ है। तुम्हारा दिल करेगा कि लैपटॉप बंद करो और सब छोड़ दो। देयरफॉर यही वो जगह है जहाँ एक आम इंसान और एक प्रोग्रामर अलग होते हैं। जब तुम गूगल और गिटहब पर माथा मारने के बाद आखिरकार उस बग को ठीक कर देते हो और स्क्रीन पर रन सक्सेसफुल लिखा आता है, तो भाई वो जो सुकून मिलता है उसका कोई मुकाबला नहीं। और अब मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो हर कोडर के लिए एक मिसाल है। ये कहानी है मार्कस पर्सन की, जिसे दुनिया नॉच के नाम से जानती है। 2009 में नॉच एक आम डेवलपर था जो दिन में 9 to 5 की जॉब करता और रात को अपने कमरे की लाइट ऑन करके कोडिंग करता था। उसका ख्वाब कोई बहुत बड़े ग्राफिक्स वाली गेम बनाना नहीं था। वो एक ऐसा सैंडबॉक्स दुनिया बनाना चाहता था जहां प्लेयर्स खुद अपनी मर्जी से सब कुछ बिल्ड कर सकें। उसने अकेले बैठकर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखना शुरू किया। कोई बड़ी गेमिंग कंपनी नहीं, कोई टीम नहीं, कोई इन्वेस्टर्स नहीं, सिर्फ नॉच, उसकी काली स्क्रीन और लाखों लाइंस का कोड। उसने एक ऐसी गेम बनाई जो देखने में सिर्फ 3D ब्लॉक्स लगती थी, जिसे दुनिया आज माइनक्राफ्ट के नाम से जानती है। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। लोग मजाक उड़ाते थे, बग्स पूरे गेम को क्रैश कर देते थे। दिन रात अकेले लैपटॉप पर माथा मारने के बाद उसके कोड ने एक ऐसी हिस्ट्री बनाई जो गेमिंग इंडस्ट्री में पहले कभी ना बनी थी। सिर्फ एक बंदे के कोड ने उसे बिलियनियर बना दिया और माइक्रोसॉफ्ट ने उसकी गेम को बिलियंस ऑफ डॉलर्स में खरीदा। और पता है सबसे कमाल बात क्या है? नॉच ने इस गेम में सिर्फ ब्लॉक्स नहीं बनाए, उसे रेड स्टोन के रूप में लॉजिक की पूरी दुनिया खड़ी कर दी। रेड स्टोन बिल्कुल असली इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की तरह काम करता है। आज लोग इस गेम के अंदर ऐसी चीजें बिल्ड कर रहे हैं जो दिमाग घुमा देती हैं। लोगों ने प्योर 8-bit कंप्यूटर्स, वर्किंग हार्ड ड्राइव्स और यहाँ तक कि माइनक्राफ्ट के अंदर ही चैट जीपीटी और AI मॉडल्स तक चला दिए। नॉच ने साबित कर दिया, कामयाबी के लिए बड़े नेटवर्क या पैसे की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक कंसिस्टेंट दिमाग और बेहतरीन लॉजिक काफी है। प्रोग्रामिंग का एक बहुत बड़ा सबक है, जिसका कोई मकसद नहीं, उसे रास्ता नहीं मिलता। कोड की दुनिया में तुम्हारा मकसद एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है और कोड तुम्हारा रास्ता है। इस स्किल को मास्टर करने के लिए सब्र और रोजाना की प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन हर वो घंटा जो इस काली स्क्रीन और ब्लिंक करते हुए कर्सर के सामने गुजरते हो, वो तुम्हें मुस्तकबिल का एक बेहतरीन डिजिटल आर्किटेक्ट बना रहा है। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है और मैं एक प्रोग्रामर हूँ। लेट्स बिल्ड द फ्यूचर टुगेदर।